तो दोस्तों हम लोग ये अभी इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। सार संग्रह कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल सर की पुस्तक है, उसी से 2025 का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, उसी से कर रहे हैं। ये विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम से एवं आईएएस में भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है, उसी से कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 है, लेक्चर 4 है। ठीक है, इसके पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, तो उसको भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम से मतलब कि पीसीएस एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे बीएसएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, ये जो अभी ईएईडीओ बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और जो 72nd का जो पेपर होगा बीपीएससी 72वीं एवं बीएसएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो जाए सीजीएल 4 का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। या आगे कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कहाँ पे है उसको देख लेते हैं अवस्थिति। इससे क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य आंध्र प्रदेश। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता, ये वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। कौन कौन सा आंध्र प्रदेश में? तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। और तेलंगाना में कौन कौन है? तो तेलंगाना में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किनेरसानी। ठीक है, बिहार में देखते हैं। बिहार में कौन कौन सा है? तो बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार इसको बोला जाता है। बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। और भीमताल, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये सब बिहार में है। और चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ में सुखना झील। छत्तीसगढ़ में कौन है? तो अचानक मार और सीता नदी है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार और सीता नदी काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। गोवा में भगवान महावीर या मोल्लेम इसको बोलते हैं। भगवान महावीर या मोल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य है। और गुजरात में कौन कौन सा है? तो गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य। और गिर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन और नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे गुजरात में। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका झील, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ कहाँ? तो ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? तो होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। और लद्दाख में कौन कौन से हैं? तो लद्दाख में है चांगथाल शीत मरुस्थल और कोराकोरम है। कोराकोरम, चांगथाल शीत मरुस्थल और ये काराकोरम है। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो है। ठीक है, तो ये लद्दाख में है। चांगथाल शीत मरुस्थल और काराकोरम, ये वन्य जीव महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है लद्दाख में। और झारखंड में कौन कौन सा है? तो झारखंड में है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची। और कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। ठीक है, केरला में कौन कौन सा है? थडेक्कड़, इदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमाराकॉम, ये सब केरला में है।
और देखिए एक फैक्ट, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, ठीक है, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटकावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, और जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है पिंजौर हरियाणा में है, और जबकि दूसरा जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र वो राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भी देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं। मध्य प्रदेश में है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी और सोन घड़ियाल, ये सब हैं मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो फनसाड़ है, महाराष्ट्र में फनसाड़, बोर, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, कलसूबाई हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी और पेनगंगा, उमदेर करहांडला, उमदेर करहांडला। और उड़ीसा में कौन कौन सा है, तो भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा मैरीन और नंदनकानन, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल। ये सतकोसिया, नंदनकानन, सिमलीपाल, गहिरमाथा, चिल्का, भीतरकनिका, ये सब उड़ीसा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये मैच करने के लिए। ठीक है, एक तरफ ये वन्यजीव अभ्यारण्य दे देगा और एक तरफ राज्य का नाम दे देगा, उसको मैच करने के लिए होगा। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। पंजाब में कौन सा है, तो हरिके झील है पंजाब में। और राजस्थान में कौन सा है, तो माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है और राष्ट्रीय चंबल है और वन विहार है। ठीक है, सरिस्का काफ़ी बार पूछा जाता है, जवाहर सागर पूछा जाता है, माउंट आबू, ये सब राजस्थान में है। और तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, वेथानथंगल, ये सब तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार भी ये कहाँ है, तो पटना पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में है। इसको अभी वेटलैंड घोषित किया गया है ना, अब 98 वेटलैंड हो गए हैं इंडिया में। ठीक है, पटना पक्षी विहार ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कंफ्यूज मत होइएगा पटना से, पटना पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है ये सब। और दिल्ली में कौन सा है, तो असोला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी, असोला भाटी दिल्ली में है, इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं इसको। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो पखुई, सेसा आर्किड, पखुई और सेसा आर्किड, ये अरुणाचल प्रदेश में है। असम में कौन सा है, तो असम में है दीपोर बिल, असम में दीपोर बिल, असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग और लावो खोबा। दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलोंग और लावो खोबा। और मिजोरम में कौन सा है, तो मिजोरम में दम्पा और थेरांट लाग है, ये थोरांट लाग। और सिक्किम में कौन कौन सा है, तो सिक्किम में है किताम, पांगोलखा, सिक्किम में किताम और पांगोलखा। और त्रिपुरा में कौन कौन सा है, तो गुमटी और सेपाहीजाला, गुमटी और सेपाहीजाला त्रिपुरा में। नागालैंड में कौन सा है, तो फाकिम, रंगपहर और पुलीवर्डजे। ठीक है, नागालैंड में फाकिम, रंगपहर और पुलीवर्डजे। और उत्तराखंड में केदारनाथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही तैयार किया गया है पुस्तक को। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ठीक से कर लेंगे ताकि किसी भी एग्जाम्स में काफ़ी काम आएगा। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज जिले में स्थित है
सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। और भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। जो भरतपुर पक्षी विहार है राजस्थान में, भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसी को केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, भरतपुर पक्षी विहार को, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना 1968 में हुई है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि एकमात्र अभ्यारण्य है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, वहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगली गद्दा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, जंगली गद्दा कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ लायन टेल्ड मकाक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। शेर की पूंछ वाला मकाक लायन टेल्ड मकाक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पक्षी विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई पक्षी विहार, ये पशु विहार, मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है मुदुमलाई पक्षी ये पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। केरल स्थित जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। और मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव विहार असम में स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केवुल लामजाओ, ठीक है, मणिपुर में स्थित है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि केवुल लामजाओ ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डांसिंग डियर बोला जाता है, एक जो डियर मिलता है वो केवुल लामजाओ में रहता है, तो वो हिलता रहता है, तो इसलिए ये लगता है कि डांस कर रहा है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो केवुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस से, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरणीय दिवस से। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है, मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और अर्थ आवर दिवस या अर्थ आवर डे मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। और नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। ठीक है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस
2 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। कवाका किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेब्रा की विलुप्त प्रजाति है कवाका। ठीक है, एक्सटिंक्ट प्रजाति है जेब्रा की। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन? डॉक्टर सलीम अली। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1977 में स्थापित हुआ था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है 1977 में स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है गिर वन। और गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1973 में हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1977 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का संख्या वृद्धि व संरक्षण करना है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ सिक्किम में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। ध्यान रखेंगे कि हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। और सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? स्टेट बर्ड कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है सारस राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है। और नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में स्थित है। और यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो अब 13 हो गया है। ध्यान रखेंगे 13 हो गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 13 को प्रदान की गई है। अभी एक कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में। ध्यान रखेंगे इसको। और कोल्ड डेजर्ट जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ? तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान के नाम से जाना जाता है इसको, बन्नी ग्रासलैंड को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या 18 है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या भारत में 18 है, लेकिन जिसमें से यूनेस्को द्वारा 13 को मान्यता प्रदान कर दी गई है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, और ये देखते हैं, भारत में रामसर स्थल देखते हैं। कुल अब संख्या कितना हो गया है? रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गया है। ठीक है, 96 प्लस 2 अभी जुड़ गया है। कौन कौन सा? एक पटना पक्षी अभ्यारण्य जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश में 11वां हो गया है पटना पक्षी अभ्यारण्य। और एक जुड़ गया है गुजरात में, ये छाठी टांट ये जुड़ गया है। ठीक है, 5वां आर्द्र भूमि हो गया है गुजरात में। देखिए इसमें कौन कौन से कहाँ पे हैं आर्द्र भूमियाँ, थोड़ा क्योंकि पूछ दिए जाते हैं कई बार। पहले बिहार का देख लेते हैं, बिहार में कौन कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछ दिया जाता है बिहार में कौन कौन सी आर्द्र भूमि है। तो बिहार में है 6 आर्द्र भूमियाँ अभी हैं। कांवर झील है, फिर नागी नकटी
और गोकुल जलाशय, फिर उदयपुर झील और गागाबिल झील, मतलब गोगाबिल झील। कौन कौन सी? कांवर झील, नागी नकटी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गागाबिल या गोगाबिल झील बोलते हैं इसे। और उत्तराखंड में कौन सा है? तो आसन आर्द्र भूमि है उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। और सिक्किम में कौन सा है आर्द्र भूमि? तो खेचे ओपलरी आर्द्र भूमि है। सिक्किम में खेचे ओपलरी आर्द्र भूमि। और असम में कौन सा आर्द्र भूमि है? तो असम में, ये सब मैच करने के लिए भी पूछ दिया जाता है कौन सा आर्द्र भूमि कहाँ पे है। तो दीपोर बिल कहाँ पे है? असम में है, दीपोर बिल असम में। और मणिपुर में है लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील। और मिजोरम में क्या है? तो मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है, मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है। और त्रिपुरा में कौन सा है? तो रुद्र सागर झील है त्रिपुरा में। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि, ध्यान रखेंगे। पूर्वी आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि ये पश्चिम बंगाल में। और उड़ीसा में कौन कौन सा है? तो उड़ीसा में है भितरकनिका। उड़ीसा में कौन कौन सा है? तो भितरकनिका मैनग्रोव, चिल्का झील और सतकोसिया गॉर्ज, टम्पारा झील, अनसुपा झील और हीराकुंड रिजर्व, ध्यान रखेंगे इसको। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। और तमिलनाडु में कौन कौन है इसको देख लेते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं, 20 आर्द्र भूमि है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 आर्द्र भूमि है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 11 आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछ दिए जाएंगे। तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन सा है 20 आर्द्र भूमि। तो पॉइंट कैलीमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य और करिकिली पक्षी अभ्यारण्य और पल्लीकरनई दलदली भूमि, पल्लीकरनई दलदली भूमि, पीचावरम मैनग्रोव वन और कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य और मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व और बेम्बनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स और वेलोड पक्षी अभ्यारण्य और वेथा थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में और है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य और सचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और बुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य और कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन और कौन सा नांजा रायन पक्षी अभ्यारण्य और कोजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और सकारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये सब तमिलनाडु में है। और केरल में देख लेते हैं, केरल में कौन कौन सा है पूछे जाते हैं। वेम्बनाड कोल, ये केरल में है, वेम्बनाड काफ़ी बार पूछा जाता है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुडी आर्द्र भूमि और सष्टमकोटा झील, ये सब केरल में है। केरल काफ़ी बार पूछा जाता है, वेम्बनाड, अष्टमुडी और सष्टमकोटा झील, ये सब केरल में है। कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में है रंगन थित्तू पक्षी अभ्यारण्य, ये कर्नाटक में है रंगन थित्तू पक्षी अभ्यारण्य और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ठीक है। गोवा में कौन कौन सा है? गोवा में देख लेते हैं नंदा झील कहाँ है? गोवा में। और महाराष्ट्र में कौन सा है? नंदूर मध्य महेश्वर, नंदूर मध्य महेश्वर पूछा जाता है। और लोनार झील काफ़ी बार पूछा जाता है। नंदूर मध्य महेश्वर और लोनार और ठाणे क्रिक, ये सब कौन है? महाराष्ट्र में है, 3 है महाराष्ट्र में। कौन कौन सा? तो नंदूर मध्य महेश्वर और लोनार झील और ठाणे क्रिक, ये सब है महाराष्ट्र में। और गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में वाधावन आर्द्र भूमि, ठीक है, वधावन आर्द्र भूमि ये गुजरात में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य
ये भी गुजरात में है। थोल झील ये भी गुजरात में है। और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब भी गुजरात में है। और राजस्थान में कौन कौन सा है, तो राजस्थान में देख लीजिए, सांभर झील राजस्थान में है, केवलादेव घाना, ठीक है, MR केवलादेव घाना, और मेनार, खींचन गांव और सिलीसेड़ झील ये सब राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। और हरियाणा में कौन कौन सा है, तो हरियाणा में देख लिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब हरियाणा में है दो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। और देखते हैं पंजाब में, पंजाब में कौन कौन सा है, तो पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और कांजली झील और हरीके झील, नागल वन्य जीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील और केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ठीक है। ये हरीके, नागल, रोपड़, कांजली, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ठीक है, पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में वूलर झील है, काफ़ी बार पूछा जाता है वूलर झील, और होकेरसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानसर झील और हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षित रिजर्व और सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षित रिजर्व, ठीक है। लद्दाख में दो है, लद्दाख में देख लेते हैं, सोकार आर्द्र भूमि और सो मोरारी झील, ठीक है, सो मोरारी झील और सोकार आर्द्र भूमि, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल और आसन आर्द्र भूमि, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेणुका, चंद्रताल और आसन आर्द्र भूमि ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 11 आर्द्र भूमियाँ हैं। देखिए, अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक, अपर गंगा ये कई बार पूछ दिए जाएंगे कि कौन सा इनमें से नहीं भी हो जाता है, कि 3-4 ऑप्शन दे देंगे और एक अलग से दे देंगे और पूछेंगे कौन सा नहीं है आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी स्टेट में, या फिर मैच करने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक और समन पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में ही है, और सरसई नवार झील और सांडी पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य और सूर सरोवर झील, कीथम झील और हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पटना पक्षी अभ्यारण्य ये सब कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। एक बार और देख लीजिए, अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक और समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर झील, कीथम झील और हैदरपुर बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पटना पक्षी अभ्यारण्य अभी जोड़ा गया है, ठीक है। अब 98 आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं भारत में, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 1986 में नीलगिरी को स्थापित किया गया था, स्थापना हुआ था नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। 18 हैं नीलगिरी 1986 में। कहाँ कहाँ है नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का विस्तार, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नीलगिरी 1986 में स्थापित किया गया था। और नंदा देवी 1988 में ये उत्तराखंड में है, ठीक है, नंदा देवी। और नोकरेक कहाँ है, तो मेघालय में 1988 में स्थापित, ठीक है। और नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में स्थापित, ठीक है। और सुंदरबन कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में 1989 में ही स्थापित। और मानस कहाँ है, तो मानस असम में 1989 में स्थापित, मानस असम में। ये सब ध्यान रखेंगे, मैच करने के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कौन कहाँ पे है
एक तरफ स्टेट देगा, एक तरफ ये जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, और मैच करना होगा। तो मानस कहाँ है? तो असम में है 1989 में। और ग्रेट निकोबार कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है 1989 में ही। और सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में 1994 में। और डिब्रू सैखोवा कहाँ है? तो डिब्रू सैखोवा असम में 1997 में। और दिहांग दिबांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग है, 1999 में स्थापित किया गया था। और देखते हैं पंचमढ़ी कहाँ है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 1999 में स्थापना। ठीक है, पंचमढ़ी 1999 में। और कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में 2000 में स्थापित। और अगस्त मलाई कहाँ है? तो अगस्त मलाई जो है 2001 में स्थापित हुआ था, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तमिलनाडु और केरल में है अगस्त मलाई। और अचानक मार अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2005 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे कि अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अचानक मार अमरकंटक 2005 में। और कच्छ कारण ग्रेटर, ठीक है, कच्छ कारण ग्रेटर ये गुजरात में है, 2008 में स्थापित। और कोल्ड डेजर्ट कब स्थापित हुआ था? हिमाचल प्रदेश में 2009 में। ये कोल्ड डेजर्ट को अभी 13वां ये यूनेस्को लिस्ट में, ठीक है, शामिल कर लिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में स्थापित। और शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में 2010 में। और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 2011 में स्थापित। पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में स्थापित। और देखते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजना, देखते हैं। ठीक है, कौन सी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं कब चलाई गई थी? इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई गई थी। प्रारंभिक वर्ष मतलब कि कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में प्रारंभ किया गया था। और गिर सिंह परियोजना, तो गिर सिंह परियोजना 1972 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और बाघ परियोजना 1973 में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1973 में। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, टाइगर परियोजना 1973 में। और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। ठीक है, और थामिन मृग परियोजना 1977 में। और गैंडा परियोजना कब पहले चलाया गया था? तो गैंडा परियोजना 1987 में। और हाथी परियोजना 1992 में। ये हाथी परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हाथी परियोजना ये काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था? तो हाथी परियोजना 1992 में। और बाघ परियोजना 1973 में। ध्यान रखेंगे इसको। हाथी परियोजना 1992 में काफ़ी बार पूछा जाता है। और लाल पांडा परियोजना 1996 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना कब? तो 2006 में चलाया गया था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 60 से 70 मीटर गहरे प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये कस्तूरी मृग परियोजना कब चलाई गई? तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई गई। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। और गिर सिंह परियोजना 1972 में चलाई गई थी। गिर सिंह परियोजना ये क्या है? तो गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो गुजरात गिर अभयारण्य में। ठीक है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। और बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? तो 1973 में। बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में चलाई गई थी। उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। और घड़ियाल परियोजना 1975 में चलाई गई थी। ये सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया। और थामिन मृग परियोजना 1977 में चलाई गई थी। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ठीक है, थामिन मृग। और गैंडा परियोजना 1987 में चलाए गए थे। एक सींग वाले गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। ध्यान रखेंगे इसको। और हाथी परियोजना 1992 में चलाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लाल पांडा परियोजना 1996 में जो चलाया गया था, विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। और गिद्ध संरक्षण परियोजना जो 2006 में चलाया गया, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। जो डाइक्लोफेनाक नामक जो दवा पशुओं को दी जाती थी, उससे ये चील जो गिद्ध थे वो खा लेते थे और उनका क्या बोलते हैं किडनी फेल कर जाता था और वो मर जाते थे। तो इसीलिए मतलब तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। ध्यान रखेंगे इसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम से देख लेते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी गंगा है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। और मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत जो चीन का एरिया है, और भारत तथा बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तिब्बत में सांगपो के नाम से। और भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोमुख है। भागीरथी का उद्गम स्थान गोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर अवस्थित है सिंधु नदी के
लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर, तो दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो उद्गम स्थल है लगभग एक ही है। ठीक है। बांग्लादेश बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। और गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। और गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है, तो गोमती पीलीभीत से उद्गम होती है। ठीक है, गोमती। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है, तो गोमती है, पीलीभीत से निकलती है। देखिए इंडिया, इसका अपवाह तंत्र किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती, यहाँ यहीं से और यहीं से ऐसे ये सिंधु नदी निकल रही है, और सतलज भी यहीं से करीब करीब निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के आसपास से सांगपो, ये देखिए गंगा नदी ऐसे नहीं, देखिए महानदी पर ये हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड। आगे देखते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत से है, तिब्बत में है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा के तट पर। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ है, तो बंदर पुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से है। और दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है, तो हिमाचल प्रदेश से चिनाब, रावी और सतलुज नदियां प्रवाहित होती हैं। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। और पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंशन घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, तो दामोदर नदी में हुआ है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, तो दामोदर नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।